बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माहर मुनीर का आप सबको प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज मैं जिस ड्रामे की वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है ड्रामा मोरचाल, जो ग्रीन चैनल पर दिखाया गया। आज मैं उस ड्रामे की 5वीं किस्त बना रहा हूँ। पीरजादा अनीफ थानेदार को अपने साथ लेकर रात की तारीकी में वो पीरजादा मखदूम अल्ताफ पर कातलाना हमला कर देता है। पीर मखदूम अल्ताफ शाह पहले ही होशियार हो जाता है। पीरजादा अनीस पहले उसे ललकार कर फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। पीरजादा अनीस का असला ख़त्म हो जाता है तो वो दोनों अपनी जान को बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अशर इब्राहिम और उसकी बीवी माहीन, इन दोनों के रिश्ते में एक दरार सी पड़ जाती है। वो दोनों अलग अलग अपनी जिंदगियों को लेकर जी रहे होते हैं। माहीन अपने साथ रिपोर्टर साजिद को लेकर मखदूमाबाद पीरजादा दाऊद मखदूम से मिलने के लिए जाती है। उन दोनों के दरमियान में कुछ बातें होती हैं। वो हवेली के अंदर जनान खाने में जाकर पीर दाऊद की बहू बेनज़ीर और पीर दाऊद की बीवी से मिलती है, जो उस वक्त सदमे की वजह से अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी होती है। वो पीर दाऊद की बीवी को खूब झंझोड़ती है, आप अपनी बेटी के कातिल को गिरफ्तार करा के उसको उसकी सजा दिलवाओ। माहीन मखदूमाबाद चली जाती है। उसी रात बारिश हो रही होती है। घर में अरूसा बानो बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आती है। उसी जगह पर अशर इब्राहिम मौजूद होता है। अकेली लड़की को देखकर वो अरूसा बानो की इज्जत पर हमला कर देता है। माहीन जब वापस आती है उसकी हालत को देखकर वो परेशान हो जाती है और एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर उसकी तबीयत चेक करवाती है। डॉक्टर लड़की का प्रेगनेंट बताती है। माहीन या कोई और उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो डर कर दूर हो जाती है। उल्टा अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे दूर होने को कहती है। पीरजादा अनीस को शक पड़ जाता है, कोई गद्दार है जो हमारी सीआईडी पीर अल्ताफ को जाकर देता है। उसे उसी इलाके के थानेदार पर यकीन हो जाता है कि गद्दार यही है। तो पीरजादा अनीस उस पर दबाव बढ़ाता है, हमारे गद्दार को ढूंढ कर लाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रमशा तो अशर इब्राहिम की मोहब्बत की वजह से मर जाती है। उसकी माँ और बाप भी उन्हीं की वजह से मर जाते हैं। रमशा की बहन छोटी सारिहा इसी बात का बदला लेने के लिए वो अशर इब्राहिम पर कातलाना हमला करती है। यही बात वो रिपोर्टर साजिद को बता देती है। इसी बात का बदला लेने के लिए मैं उसे मारना चाहती हूँ। माहीन अरोसा बानो की बरगनेसी का कसूरवार वो जफरी को ठहरा रही होती है। थानेदार को पीरजादा अनीस का नौकर बल्ली मार देता है और बल्ली को मरते मरते वही थानेदार मार देता है। जब से अरूसा बानो की इज्जत पर हमला हुआ उसी दिन से जफरी अरूसा बानो को अपनाने के लिए इनकार देता है। याद रहे, उन दोनों की मंगनी छोटे होने की उम्र में उनके वालिदैन कर देते हैं। इसी वजह से माहिद और अशर इब्राहिम के दरमियान में तलाक तक नौबत जा पहुंचती है। माहीन अब अशर इब्राहिम के वजूद से सख्त नफरत करती है। अशर इब्राहिम बार बार इसी गलती की माफ़ी मांग रहा होता है। माहीन उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। अब वो अशर इब्राहिम से कहती है, तुम मुझे तलाक दो और अरूसा से शादी कर लो। उधर पार्टी पीरजादा अनीस को इलेक्शन में आने और लड़ने के लिए टिकट देती है। दूसरी तरफ जफरी तमाम कॉलेज के लड़कों को अपने साथ लेकर थाने में अनीस के खिलाफ जितने भी मखदूमाबाद में कत्ल हुए उन तमाम कत्लों और माजिद के गुमशुदगी की माहीन अपने खामद के खिलाफ अदालत में अरूसा के साथ रेप का केस दायर कर देती है, जिसके नतीजे में अशर इब्राहिम को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उधर पीर मखदूम की बीवी FIR दर्ज करा देते हैं। पार्टी वालों को जब पीर अनीस के गलत कामों की खबर मिलती है तो वो टिकट इलेक्शन वाली वापस ले लेती है। बेटी के गम में
पीर दाऊद को झंझोड़ती है। उसी वक्त मखदूम पीर दाऊद को बीमारी का अटैक हो जाता है। पीर दाऊद मखदूम इस हमले से बच जाता है। पीर मखदूम शाह बीमारी की हालत में मौजूद होता है। अदालत में पीर ज़ादा अनीस के खिलाफ कत्लों और माजिद के कत्ल और ज़ुहा मखदूम दाऊद की बेटी का कत्ल, उन तमाम केसों की वकालत माहीन कर रही होती है। अदालत पीर अनीस को कैद की सज़ा में गिरफ्तार करा के जेल में बंद करवा देती है। आहिस्ता आहिस्ता करके पीर मखदूम दाऊद के तमाम साथी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पीर मखदूम दाऊद की हालत इस वक्त नीम मुर्दा जैसी होती है। तमाम लोग इकट्ठे होकर वही गद्दी और इलेक्शन वाली सीट मखदूम अल्ताफ के सपोर्ट कर देते हैं। पीर मखदूम दाऊद अनीस को अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर देता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कुल एक साथ 36 हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दें। एक और वीडियो लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगर जिंदगी रही तो। आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।